नमस्कार। तारुस स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 15 सितंबर 2023। आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किलाउआ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, ये ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका हवाई द्वीप। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ये हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप 5 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु, जो ओहाउ द्वीप पर स्थित है। अब ज्वालामुखी की बात आई है तो ज्वालामुखी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी एम कोटोपैक्स है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जो कि इटली के लिपरी द्वीप पर स्थित है। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मेन लक्ष्य होता है जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी हैं उनकी प्राप्ति करना। अब एसडीजी के दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के, तो उसके लिए यूएनडीपी, क्योंकि यूएनडीपी का ही प्रोग्राम है, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और संयुक्त राष्ट्र का साउथ साउथ सहयोग कार्यालय की स्थापना कब हुई? 1974, पूरे 9 वर्ष के बाद में। इस बार की जो थीम थी दक्षिण दक्षिण सहयोग की, वो थी सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव द एसडीजी। अगला क्वेश्चन, सितंबर माह के अब तक एक महत्वपूर्ण दिवस एक बार रिवाइज कर लीजिए। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस, इम्पॉर्टेंट है। 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज 150 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले पहले भारतीय स्पिनर कौन बने? सही आंसर है इसका कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लेकर वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया। इन्होंने 88 पारी में 88 पारी में 150 विकेट लेने वाले पहले लेफ्टी स्पिनर बन गए। यही है कुलदीप यादव। अगला क्वेश्चन, डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इयान विल्मुट। इयान विल्मुट, ये है इयान विल्मुट। और ये जो भेड़ दिख रही है यही है डॉली भेड़ जिसका क्लोन बनाया गया था, जो कि 5 जुलाई 1996 में तैयार किया गया था। अब इसका नाम डॉली क्यों रखा गया था? क्योंकि डॉली नाम की एक गायिका थी जिनका नाम था डॉली पार्टन, उन्हीं के नाम पे इस भेड़ का नाम डॉली रखा गया था। और इस क्लोन को जो तैयार किया गया था वो SCNT के जरिए तैयार किया गया था। SCNT मीन्स सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के तहत तैयार किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण लोगों के निधन हुए हैं जो चारों ऑप्शन में थे, उनके बारे में जान लीजिए। पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर डेवलपर डेनिस ऑस्टिन का निधन, एडोब के संस्थापक जॉन वॉर्निक, लियोन बैटरी के जॉन बी गुडेनफ, इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर और डॉली भेड़ के इयान विल्मुट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी के अधिकार वापस ले लिए हैं? FIH ने हाल ही में पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी के अधिकार वापस ले लिए। अब
FIH की बात करें, FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। गठन हुआ था इसका कब? 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अब FIH ने पाकिस्तान देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी के अधिकार वापस ले लिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक कक्कर। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका सिंधु गंगाधरन को। सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब नेस्कॉम के अगर इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन जो हैं वो हैं राजेश नाम्बियर, नेस्कॉम के चेयरपर्सन है ये। और सिंधु गंगाधरन उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब 2 ऑप्शन और है, रक्षा रमैया और नीरज मित्तल। रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का, कहाँ का? कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अब नेस्कॉम, ये है नेस्कॉम का ऑफिस। नेस्कॉम का ऑफिस 2 जगह पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश व नई दिल्ली में। अब नेस्कॉम का गठन कब हुआ था? नेस्कॉम का गठन 1 मार्च 1988 को हुआ था। नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। मुख्यालय 2 जगह बताया। ये गैर सरकारी ट्रेड एसोसिएशन। अब 4 ऑप्शन जो थे उनके बारे में, गंगाधरन को नेस्कॉम का उपाध्यक्ष, रक्षा रमैया टेबल टेनिस के अध्यक्ष, नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में और राजेश नाम्बियर को नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, कैश फॉर वेस्ट योजना का हाल ही में किस नगर निगम द्वारा शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका पटना नगर निगम। अब पटना नगर निगम ने इसकी शुरुआत की है तो इसके कुछ की फैक्ट हैं या ये कैसे काम करता है वो देख लीजिए एक बार। पटना में खुले में गंदगी से छुटकारा पाने और कूड़ा कचरे से निजात दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पटना की महापौर का नाम है सीता साहू। इन्होंने रिवर्स वेंडिंग मशीन की शुरुआत की है जो 2 जगहों पर लगाई गई है पटना शहर में, बोरिंग रोड चौराहा और मौर्यालो परिसर। ये पटना नगर निगम और HDFC बैंक के सहयोग से की गई है। इस मशीन में आपको क्रश करके प्लास्टिक की बोतल या फिर किसी भी तरीके की कैन है या फिर कोई रैपर वगैरह है, उनको जब आप उसमें डालेंगे तो उधर से आपको कुछ फूड शॉपिंग या ट्रैवलिंग के या फिर पेटीएम कैशबैक के ऑप्शन नज़र आएंगे, आप उनको पा सकते हैं। अब पटना की बात आई है, पटना है बिहार में, तो बिहार के बारे में, ये बिहार मैप में जो दिख रहा है, अब इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, लेकिन इसे स्टेट का दर्जा जो मिला था वो 26 जनवरी 1950 को मिला था। राजधानी पटना, और पटना में ही रिवर्स वेंडिंग मशीन की स्थापना की गई है 2 जगह पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। विधानमंडल यहाँ का द्विसदनीय है। विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। लोकसभा 40 सीट और राज्यसभा की 16 सीटें। ये इनका संसदीय क्षेत्र है। लोकसभा के लिए 40 सीटें और राज्यसभा के लिए 16 सीटें। डिस्ट्रिक्ट कितनी हैं? डिस्ट्रिक्ट है 38 बिहार में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया? ये उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूसा कॉम्प्लेक्स जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पे किया है। अब वैश्विक संगोष्ठी किस संबंध में है? पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा पर भारत के कानून का पूरी दुनिया में अनुकरण किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 2001 में पौधों की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसको PVFR कहा जाता है, PVFR लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अब PVFR के तहत किसान जो है वो गैर ब्रांडेड बीजों का उपयोग, पुनः उपयोग, बचत साझा करना और बेचना शामिल है। ये एक ऐसा अधिनियम हो सकता है जो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय उत्कृष्ट मॉडल के रूप में काम करेगा। इससे
सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र के SDG हैं उनको पाने में मदद मिलेगी। अब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन इम्पॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त के रूप में गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। अब गोपाल बागले जो हैं 1992 बैच के, कौन से बैच के? 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं। करंट टाइम पे ये राजनयिक श्रीलंका में उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। कहाँ? श्रीलंका में करंट टाइम पे। अब कुछ उच्चायुक्त ये हैं गोपाल बागले, जिनकी ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति की गई है। अब बागले की बात आई है तो बाकी के जो 4 ऑप्शन थे उनके बारे में भी जान लीजिए। अब जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है मदन लाल रैगर, इनको कांगो का, कहाँ का? कांगो का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, या फिर राजदूत कह सकते हैं। और गोपाल बागले हो गए। टीवी नरेंद्रन को टी से टीवी, टी से टाटा स्टील लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। और संदीप बख्शी को ICICI बैंक के MD या CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और पाकिस्तान में हाल ही में पहली महिला उच्चायुक्त की नियुक्त की गई। उनका नाम क्या था? उनका नाम था गीतिका श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 4 ऑप्शन दिए हुए। अभी वर्तमान में भारत के जो CJI हैं DV चंद्रचूड़, वो सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। और सिंगापुर के जो उनके समकक्ष हैं उनका नाम है सुंदरेश मेनन। दोनों देशों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए किए हैं? न्यायिक सहयोग के लिए। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU पे अभी हस्ताक्षर हुए हैं। CJI जो है सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर, और CJI जो है वो भारत के कौन से नंबर के CJI हैं? ये 50वें नंबर के CJI हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में भाग 5 जो कि संघ आता है और उसके अंदर अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और संविधान के भाग 5 में 124 to 147 आर्टिकल तक संविधान से न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अब अनुच्छेद 124(1) जो है वो भारतीय संविधान में कहा गया भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं जब तक कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित ना करे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है या फिर उनका जो क्षेत्राधिकार है वो मूल अधिकार क्षेत्र के, अपीली क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किए गए। इसके अलावा भी सर्वोच्च न्यायालय को कई अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे रिट जारी करने की शक्ति। अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य एवं 30 न्यायाधीश थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक में 3 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। और मूल रूप में कितने थे? मूल रूप में बताया भी 8 थे, एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश। संसद को ही अधिकार है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का। भारत के पहले CJI कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अभी जो हैं DY चंद्रचूड़ वो कौन से नंबर के हैं? वो 50वें नंबर के। आर्टिकल 129 और 143 काफ़ी बार पूछा गया है। 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है और 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। कल मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस कंपनी से संबंधित थे? सही आंसर था इसका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के PPT पावर पॉइंट टूल्स के संस्थापक रहे हैं डेनिस ऑस्टिन। इनका हाल ही में निधन हुआ और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है स्वीटिंग बुलेट्स नोट्स अबाउट इन्वेंटिंग पावर पॉइंट। 2012 में प्रकाशित हुई थी ये किताब। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अब माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन
अमेरिका में। संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के बता ही दिया आपको हमने, 1987 में डेवलप किया गया पावर पॉइंट, जिसका 1987 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण कर लिया था। डेनिस ऑस्टिन और रॉबर्ट गॉस्किन ने, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, फोरथॉट का हिस्सा थे, दोनों ने मिलकर पावर पॉइंट को 1987 में डेवलप किया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण कर लिया था 1987 में ही, लगभग $14 मिलियन में अधिग्रहण हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975, मुख्यालय वाशिंगटन, संस्थापक बिल गेट्स, अध्यक्ष सत्या नडेला। आज का प्रश्न है, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसके साथ ही बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो किस किस से संबंधित हैं उनके बारे में बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ।